देखिए, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने 4 ऑप्शन कॉल फॉर द मार्च एक्सपायरी दिए थे, एज मेनी एज 4 ऑप्शन कॉल्स। और अब मैं मार्केट के बारे में एक इनसाइडर देने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मार्केट मंडे को गैप अप ही खुलने वाली है और अप टू 27th ऑफ मार्च 2025 बाय एंड लार्ज हमारी मार्केट अच्छी चलेगी और प्रॉफिट बुकिंग इज़ अ नेचुरल फिनोमेनिया, वो आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा। इसके कारण हो सकता है कि इंडाइसिस कुछ हद तक नीचे भी जाए, लेकिन एट द एंड मार्केट हमारी बढ़िया रहेगी। इसके बढ़िया रहने के रीजंस भी है। देखिए, सबसे पहला रीज़न जो सबसे बड़ा है वो है रुपये का स्टेबलाइज होना। रुपया जो कि 89 तक चला गया था, वो अब आप पहुंचा है 85.98 रुपीज़ पे अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो ये बड़ी बात है। इससे क्या होगा कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो फिर से मार्केट में लौटेंगे। इसके संकेत हमें मिल गए हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो ये रुपये का मजबूत होना वो हमारी शेयर बाज़ार के लिए बड़ी बात है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। इसका इम्पैक्ट होगा और इसके साथ साथ हमारा जो फॉरेन रिजर्व है फॉरेक्स, वो भी अच्छा खासा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। फिगर में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो बड़ा है, वो अच्छी बात है। तो हुआ क्या है, देखिए, यूरोप और यूएस की मार्केट डाउन होने के बावजूद हमारा मार्केट बढ़िया चला और चलेगा। जो कि मैं तो पहले से ही बोलते आया हूँ कि मैं इंडियन मार्केट पे बुलिश हूँ, बुलिश रहूँगा, बिल्कुल बुलिश रहूँगा और मार्केट चलेगी। और जो डेंजर जोन है अब मार्केट का, वो मैं आपको बता दूं, वो है ऑन 2 अप्रैल। क्योंकि टैरिफ के मामले में जो ट्रम्प साहब की जो बातें हैं उसका वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आ जाएगा उस दिन। तो हो सकता है कि 2 तारीख से लेके कुछ चंद दिनों के लिए हमारी मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव रह सकती है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग न करें। 2 तारीख का जो डेंजर सिग्नल है उसको हमें अभी से देख लेना है। वी हैव टू फर्स्ट सी द डेंजर सिग्नल ऑफ 2 अप्रैल 2025। क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। हमने यूएस के शराब पे 150% का टैरिफ लगा दिया है। यूएस ने भी हमको बताया कि वो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस पे 100% टैक्स लगाएंगे, रिटेलिएशन टैरिफ। लेकिन अब तो ये सब बातें हो रही है, लेकिन डिलीवर क्या होगा? देखिए, अच्छे रिश्ते और कड़वे एक्शन, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। एक तरफ ट्रम्प साहब कहते हैं कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि दोस्त है तो क्या हुआ, हम तो टैरिफ लगाएंगे। तो ये जो बात है उनकी, उसको जब इन रियलिटी जब इम्प्लीमेंटेशन होगा टैरिफ का, नए टैरिफ दरों का, तो इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, उसका लेखा जोखा आने लगेगा। और इसके कारण मार्केट में
थोड़ी सी दहशत रहेगी और ये मार्केट उस वीक में इसके एक दिन पहले शायद नेगेटिव मूड दिखाए, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर ट्रम्प साहब जिस तरह से बोले हैं वैसा वो न भी करें तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। कुछ न कुछ झटका ट्रम्प साहब जरूर देंगे। एक भारत को नहीं, कई देशों को वो झटके दे रहे हैं, तो हमें भी वो झेलने पड़ेंगे झटके, और हम भी उनको झटके देंगे, क्योंकि ये टैरिफ वॉर है, रिटेलिएशन टैक्स की बातें हैं, तो नेचुरली आघात और प्रत्याघात जो होते हैं वो इक्वल और आमने सामने होते हैं। ये साइंस का रूल है, वो यहाँ भी इम्प्लाइड होगा। लेकिन हमें ये एक्सपायरी बीतने के बाद नेक्स्ट एक्सपायरी में ये जो वीक होगा, आप रफली मान लीजिए 2 और अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक का जो वीक होगा वो मार्केट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रह सकता है। हमें उस हिसाब से ट्रेड लेने हैं। ऐसा ही मानना है कि मार्केट गिर जाएगी और हम ट्रैप हो सकते हैं, ऐसे ही माइंडसेट बना के ही हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमें हमारी कैपिटल को सुरक्षित रखनी है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? नहीं, नो वन कैन प्रेडिक्ट। ये मार्केट है ही अनप्रेडिक्टेबल। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 2 तारीख तक और 2 तारीख के बाद के कुछ दिन मार्केट में नेगेटिव मूवमेंट आ सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें ट्रेड लेने हैं और खुल के तभी रहना है मार्केट में जब ये टैरिफ वॉर के जो अंतिम झटके हैं वो हमने महसूस कर लिए हो। तब तक मार्केट कभी भी हमें ट्रैप कर सकती है, कृपया इसको मत भूलें आप। और मैं जब ये बता रहा हूं कि मंडे को क्या होने वाला है, तो मैं बता दूं कि मंडे को मार्केट गैप अप खुलेगा। देखिए, और आपको क्या करना है, 4 अदर स्टॉक के ऑप्शन कॉल तो मैंने दे दिए हैं। अब बारी है बैंक निफ्टी और निफ्टी की। तो देखिए, निफ्टी में आप 23,300 का कॉल ले सकते हैं, 23,300, और बैंक निफ्टी में 50,500 का कॉल आप ले सकते हैं। लेकिन इसको आपको जितना जल्दी हो पाए प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल जाने का है, ये आप मत भूलिए। ये मार्केट का सिनेरियो ही ऐसा है कि आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करना है, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। कम प्रॉफिट मिले कोई बात नहीं है, लेकिन लॉस नहीं होनी चाहिए। आपकी कैपिटल है वो बिल्कुल बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। डिटेल वीडियो कल हम दे पाएंगे, अपलोड करेंगे। थोड़े से ग्लोबल न्यूज़ और क्लूज़ को देख के बाद में हम वीडियो अपलोड करेंगे हमारे तर्क के साथ। मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूँ। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से ही तैयार किया गया है। किसी को अगर लॉस हो
तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें और मुझे सहयोग दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड नाइट।